एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम बात करते हैं न्यूट्रिशन, हेल्थ और सेल्फ केयर के बारे में इन द मोस्ट सिंपल एंड प्रैक्टिकल वे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स, कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन एंड द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्रोटीन। प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन के फंक्शंस क्या हैं, प्रोटीन का यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन। सो लेट गेट स्टार्ट। प्रोटीन हमारी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होता है। ये मसल्स, स्किन, हेयर और नेल्स बनाने का काम करता है। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। प्रोटीन इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो इन शॉर्ट प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए ज़रूरी होता है। Now we will discuss about the function of protein. Number 1 is growth and repair. प्रोटीन हमारी बॉडी में मसल्स, स्किन, हेयर और नेल्स बनाता है और जब बॉडी के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं तो उन्हें रिपेयर करता है। Number 2 is एंजाइम फॉर्मेशन। प्रोटीन हमारी बॉडी में एंजाइम फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है। बॉडी के कुछ केमिकल फंक्शंस जैसे डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम ज़रूरी होता है और वो एंजाइम प्रोटीन से बनते हैं। Number 3 is हार्मोन प्रोडक्शन। प्रोटीन हमारी बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन के लिए चाहिए होता है और वो हार्मोन्स प्रोटीन से बनते हैं। नंबर 4 इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। प्रोटीन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सेल्स तक पहुंचाता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो ऑक्सीजन को कैरी करता है और सेल्स तक पहुंचाता है। नंबर 5 इज बॉडी स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ। प्रोटीन हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ देता है, जैसे कि कोलेजन प्रोटीन जो स्किन और बोन्स को स्ट्रेंथ देता है और केराटिन जो नेल्स में होता है। नंबर 6 इज एनर्जी फंक्शन। जब हमारी बॉडी को फैट और कार्बोहाइड्रेट कम मिलता है तो प्रोटीन एनर्जी फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। 1 gram protein provides you 4 kilocalories. Now we will discuss about types of protein. One is complete protein and second one is incomplete protein. हमारी बॉडी को 9 असेंशियल अमीनो एसिड या ज़रूरी अमीनो एसिड्स फूड से लेने पड़ते हैं। इन्हें हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती। जिन फूड में ये अमीनो एसिड होते हैं उन्हें कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं, लाइक एग, मिल्क, पनीर, चीज़, सोयाबीन। जिन फूड में एक से ज़्यादा अमीनो एसिड मिसिंग होते हैं उन्हें इनकम्प्लीट प्रोटीन कहते हैं, लाइक दाल, चावल, चना, मूंग, राजमा। लेकिन इन्हें कंबाइन करके कंप्लीट प्रोटीन बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दाल और चावल को ऐड करके कंप्लीट प्रोटीन बनाया जा सकता है। रोटी और दाल को ऐड करके कंप्लीट प्रोटीन बनाया जा सकता है। वैसे ही पीनट बटर और ब्रेड को ऐड करके कंप्लीट प्रोटीन बनाया जा सकता है। इडली और डोसा इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट प्रोटीन। पोहा विद स्प्राउट्स, पुलाव विद राजमा, मूंग दाल चीला विद दही। अब समझते हैं प्रोटीन का डाइजेशन और यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है। प्रोटीन का डाइजेशन हमारी बॉडी में स्टमक में शुरू हो जाता है। प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन एंजाइम। प्रोटीन के डाइजेशन के बाद अमीनो एसिड स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई के थ्रू ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। ब्लड के जरिए ये लिवर तक पहुंचते हैं, जहां इन्हें बॉडी के सेल्स तक पहुंचाया जाता है। फिर इस प्रोटीन को हमारी बॉडी मसल्स और टिश्यू रिपेयर के लिए यूज करती है, एंजाइम और हार्मोन्स बनाती है और एनर्जी के लिए यूज करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन रिक्वायरमेंट। द रूल इज 0.83 gram protein per day per body weight. If your body weight is 55 kg, then your protein requirement is 0.83 multiplied by 55 kg is equal to 45.65 gram. Then your protein requirement is approximate 46 gram protein per day. So friends, आज के वीडियो में इतना ही। In upcoming video we will discuss about fat. If you like this video, please like it and subscribe my channel.